जहानाबाद में सुबह से ही एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर दौड़ने लगी और फिर चर्चा शुरू हो गया कि जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव ने जहानाबाद की जनता के साथ धोखा किया। जिस सांसद फंड को जहानाबाद में खर्च किया जाना चाहिए उसे बेलागंज के लिए अनुशंसित किया है, जिसे लेकर विपक्ष के लोगों ने काफी सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर जेडीयू जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने भी सांसद पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जहानाबाद की जनता के साथ धोखा है। इन्होंने बताया कि सांसद के अनुशंसा पर गया जिले के जिला योजना द्वारा बेलागंज क्षेत्र में 28 योजनाओं पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। कुशवाहा ने कहा कि इस मामले पर विशेषज्ञों से राय लेकर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। माननीय सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से जहानाबाद की जनता का वोट लेकर के उनके फंड का चोरी करने का काम किया है, फंड चोरी करके अपने पुत्र मुँह में बेलागंज की जनता को लाभान्वित करने के लिए 1,75,00,000 रुपये का वहाँ फंड इन्होंने लिखने का काम किया है। आप देख लीजिए, जिला योजना पदाधिकारी का पत्र है और वो भी 29/8/2025 का पत्र है। यह पत्र है, इन्होंने जहानाबाद की जो जनता के साथ छलावा करने का काम किया है। जहानाबाद की जनता इनसे एक एक पैसे का हिसाब लेने का काम करेगा। इन्होंने टोटल 28 योजनाओं का उन्होंने अनुशंसा किया है बेलागंज और नगर प्रखंड गया जी में, जो बेलागंज विधानसभा के अधीन आता है। पत्रकार साथियों, इनका रहा है नेचर रहा है यह जहानाबाद के लोगों से, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के लोगों से वोट लेकर और उनको दरकिनार करने का काम ये बराबर किए हैं। एक बार और ये सांसद बने थे उस समय 13 महीना के लिए, उस समय भी इन्होंने यही काम किया था। उस समय से हम लोग के क्षेत्र में मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र था, अतरी नहीं था, तो उस समय भी इन्होंने यही काम किया था। अरे भाई, गया जिला में जब देना था आपको, अतरी आप ही का गया जिला में पड़ता है, नाम भी होता और इस संसदीय क्षेत्र का भी विकास होता। तो पुत्र मोह में आप चले गए बेलागंज। क्या जहानाबाद की जनता आपको नज़र नहीं आ रहा था? जहानाबाद की जो कच्ची नली जो गली है वो आपको नज़र नहीं आ रहा था? मकसद क्या है बेलागंज में? अभी देखिए, आज से कुछ माह पहले, 1 साल लगता करीब हुआ है, इनके पुत्र बेलागंज से चुनाव हारे हैं और हम लोग की पार्टी की मजबूत नेत्री और पूर्व विधान पार्षद श्रीमती मनोरमा देवी जी से चुनाव हारी है। अब उनको पुत्र मोह में फिर से पुत्र को विधायक बनाना है। अब कुछ दिनों में, चंद दिन ही बाकी है आचार संहिता लगने में। कभी भी हो सकता है आचार संहिता लागू हो सकता है 6 तारीख के बाद। तो चाह रहे हैं कि अपने बेटा को जो है यहाँ का फंड वहाँ ट्रांसफ़र करा करके वहाँ के लोगों को विकास का सपना दिखा करके कि देखा तो आपके गांव में हम लिख दिए ऐसे फंड है, आप चेक कीजिएगा, उसी गांव में फंड लिखा हुआ है जहां इनको कम वोट मिला था, वहीं फंड लिखे हैं। अभी दिखा रहे हैं, एमपी साहब दिखा रहे हैं कि देखिए आपके यहाँ फंड लिख दिए हैं, अभी हमारे बेटा को वोट आप दीजिएगा। लेकिन बेलागंज की महान जनता उन्हें फिर से उन्हें धरातल पर लाने का काम करेगा। और जहानाबाद की जनता तो जान चुकी है कि अब विकास करने वाले नहीं हैं। एक पक्षी आता है जहानाबाद में, आप लोग देखते होंगे, जिसको हम लोग साइबेरियन पक्षी बोलते हैं, वही आदमी है। बाईपास पकड़, पटना से आएंगे, बाईपास पकड़ के सीधे गया। टाउन से कोई मतलब है नहीं, ग्रामीण क्षेत्र से कोई मतलब है नहीं। जहानाबाद जिले का कोई सरकारी मीटिंग हो उसमें कभी उपस्थित नहीं होने का काम किया इन्होंने, कभी उपस्थित नहीं हुए हैं। एक आध मीटिंग कभी कदाल हो सकता है हमसे मिस हो रहा हो, एक आध मीटिंग में अपना आए होंगे, लेकिन जनरली नहीं आते हैं। तो क्या भाई, जनता आपको वोट दी है, जनता विकास के लिए आपको वोट दी है, और जनता के लिए जो आवाज़ उठाने का जहाँ सदन है वहाँ आप नहीं आते हैं, मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं।
किस तरह का कार्यक्रम अटेंड नहीं करते हैं, तो सिर्फ आपको जनता फंड चोरी करने के लिए बनाया है। यहाँ उनका कोई विकास जहानाबाद में अभी तक तो हमको नज़र नहीं आ रहा है, अभी तक हमको नज़र नहीं आ रहा है। इनके सारे जो जनप्रतिनिधि वही स्थिति इनका है, इनके सारे जनप्रतिनिधियों का स्थिति करीब यही है। मैंने देखा है, इनके एक जनप्रतिनिधि हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, इनके एक जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना का जो सिर्फ कहीं कहीं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, तो जनता उनको दिखा दिया ना, जो हमारे सांसद जो किए थे जनता तो उनको दिखा दिया। आप वही काम फिर कर रहे हैं, उनको जनता तो फिर हरा ही दिया भाई। हम लोग तो स्वीकार कर लिए कि हमारे एमपी साहब ने कुछ गलती किया होगा, जनता ने उन्हें हराने का काम किया। हम लोग तो स्वीकार कर लिए, जनता का जो जनादेश था उसको हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी तो 28 योजना आपने दिया है, वो तो 1 या 2 योजना दिए थे, आप 28 योजना आप दे रहे हैं साहब। भैया यही जो फंड है, कार्यकर्ता जो है आपको अपने कार्यकर्ताओं के भी हकमारी कर रहे हैं। अरे 10-20 को कार्यकर्ता इससे तो जीता आपका, 2 लाख 5 लाख रुपया फंड देकर के तो बेचारा उसको आप जिला सकते थे, उसको भी आप हकमारी कर लिए, कार्यकर्ता के भी हकमारी कर लिए, जनता के तो करवे किए। जो कार्यकर्ता आपके लिए झंडा लेकर के डंडा खाता है, धरना प्रदर्शन करता है, आप उसका भी हकमारी कर लिए। बात साहब क्या तुक है आपका? आप कार्यकर्ताओं के साथ साथ सारे लोगों के लिए आप दोषी हैं। इन्हें तो इस्तीफा दे करके पुनः चुनाव में आना चाहिए कि हम फंड चोरी करने का काम किए।